इंटरनेट का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां एक फ्री वाईफाई, एक रैंडम ऐप या एक गलत क्लिक से आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी बिक सकती है। CNIC, व्हाट्सएप, हत्ता की बैंक एक्सेस तक। डार्क वेब पर ये सब पैकेजेस की तरह सेल होता है। सवाल ये है, आपका डेटा वहां कैसे पहुंचता है? तुम जानते हो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों का डेटा रोजाना डार्क वेब पर बुक रहा होता है। CNIC, व्हाट्सएप चैट्स, हत्ता के बैंक डिटेल्स तक सब कुछ। और सबसे खतरनाक बात यह है, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो हमारे सामने होने के बावजूद हम कभी देखते ही। हमें लगता है इंटरनेट सिर्फ गूगल, यूट्यूब या फेसबुक तक ही है, लेकिन असल इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा पब्लिक होता है। बाकी सब शेडोज में छुपा होता है, जहां लोग गुनाहों का बाजार चलाते हैं और पाकिस्तान उनका फेवरेट टारगेट बन चुका है। डार्क वेब कोई वेबसाइट नहीं, बल्कि एनक्रिप्टेड मार्केट्स का एक जंगल है, जहां इलीगल पासपोर्ट्स, ड्रग्स, हैकिंग टूल्स और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आइडेंटिटी डेटा बेचा जाता है। और बायर्स हमेशा रेडी बैठे होते हैं। सिंपल वजह हमारी डिजिटल अवेयरनेस कम है। हम फ्री वाईफाई को सिक्योर समझ लेते हैं, अननोन ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं और सोशल मीडिया पे हर चीज शेयर कर देते हैं। हैकर्स के लिए ये सब गोल्ड माइन होता है। पाकिस्तान में डेटा लीकेज का 7% हिस्सा उन ऐप से होता है जो तुम परमिशन दिए बगैर इंस्टॉल कर देते हो। एक कैलकुलेटर ऐप भी तुम्हारी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और माइक तक एक्सेस ले लेती है। 2018 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में कई सरकारी सर्वर हैक हुए। कुछ मामलों में 10 करोड़ लोगों का डेटा सिर्फ 100 या 200 डॉलर में बेचा गया। नाम, CNIC, पता, सब कुछ एक तैयार पैकेज की तरह। ये वीडियो उसी कहानी को समझने की कोशिश है, कैसे इतने बड़े पैमाने पर डाटा बाहर निकला। और तुम्हारी आइडेंटिटी को डिजिटल किट में बदल देते हैं। इस किट में तुम्हारा नंबर, माँ का नाम, पता और CNIC होता है। बस इतना डेटा ही उनके लिए काफी है ताकि बैंक को लगे कि वही तुम हो। जब उनके पास ये किट आ जाती है तो वो एक नई बैंक आइडेंटिटी जनरेट कर लेते हैं। फिर फेक अकाउंट खुलता है, ट्रांजैक्शन होते हैं और तुम्हारा OTP भी चुरा लिया जाता है। किसी फिशिंग लिंक एक कॉल में तुम्हारा नाम और CNIC कंफर्म होता है, तुम इंस्टेंट ट्रस्ट कर लेते हो। हैकर इसी ट्रस्ट का फायदा उठाता है। एक छोटी सी मिस्टेक और तुम्हारा अकाउंट खाली। आपका फोन एक दिन कहीं गिर जाए और जिसने उठाया वो आपके सारे चैट, सारी तस्वीरें खोल ले। यही हुआ लाहौर के एक स्टूडेंट के साथ। कॉलेज से लौटते वक्त उसका फोन गिर गया, किसी ने उसे उठा लिया और व्हाट्सएप का बैकअप हैक कर लिया। उसमें फैमिली की पुरानी तस्वीरें थी, पर्सनल वीडियो, सब कुछ। और फिर उसे ये मैसेज मिला, पैसे दो वरना सब लीक कर दूंगा। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक तरह का। पंजाब का एक आदमी ऑनलाइन बैंकिंग का शिकार बना। तुम्हारे CNIC और फोन नंबर से हैकर डुप्लीकेट पहचान बनाकर तुम्हारा अकाउंट खाली कर देता है। ये कहानी सिर्फ उसी आदमी की नहीं है, ये कभी भी किसी के साथ हो सकती है। इस वीडियो में समझेंगे ये स्कैम कैसे चलता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। शॉपिंग में हैकर तुम्हारी सिम इंजीनियर की मदद से क्लोन कर लेता है। तुम्हारे सब OTPs अब उसके पास जाते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड OTPs जस्ट नॉट ओनली प्रेस में ब्लॉक कर, क्योंकि सिम स्वैप के हैकर तुम्हारी सिम इंजीनियर की मदद से क्लोन कर लेता है। तुम्हारे सब OTPs अब उसके पास जाते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तुम्हारा डेटा बिकता है जैसे कोई ट्रॉली में सेब बेच रहा हो। CNIC सिर्फ 100 से 300 रुपए में मिल जाता है। पूरी आइडेंटिटी 500 से 2000 रुपए तक। व्हाट्सएप अकाउंट 5000 से ऊपर और बैंक लॉग्स 20,000 से भी ज्यादा। जो ये सब तुम्हारी गैलरी को सबसे पहले चेक करता है। जो तुम प्राइवेट समझते हो वही सबसे इजी अटैक पॉइंट है। तुम सोचते हो कि ये बस फोटो है, पर यहीं पे पासपोर्ट, बिल, स्क्रीनशॉट और वो सब कुछ होता है जो पहचान बताता है। अगर डिवाइस या बैकअप एनक्रिप्टेड नहीं है, ये लॉक सिर्फ दिखा हुआ है। हैकर के लिए ऐसे खुल जाता है एक छोटा सा मालवेयर या लीक हुआ पासवर्ड और तुम्हारी सारी आदत। कैफेज और एयरपोर्ट्स का फ्री वाईफाई सबसे बड़ा ट्रैप होता है। तुम्हारा लॉगिन, पासवर्ड, OTP सब हैक हो सकता है और ये बहुत से लोगों ने कहा है। VPN का मतलब है तुम्हारा डेटा उनके सर्वर पर स्टोर होता है, मतलब तुमने खुद अपने आप को डार्क वेब के हवाले किया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2FA, OTP सीक्रेसी, ये 3 चीजें तुम्हारी पूरी डिजिटल जिंदगी को सेव कर सकती है। फिर चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, ईमेल या सोशल मीडिया, तीनों पर ये 3 प्रोटेक्शन लेयर्स आम अटैक्स को फेल कर देती है। एंड थर्ड, वन टाइम पासवर्ड्स, एक ही बार का कोड होता है, इसे कभी शेयर मत करो। इन तीनों स्टेप से अननोन ऐप्स डिलीट करो, परमिशंस क्लीन करो, गैलरी सिक्योर करो, बैकअप्स एनक्रिप्टेड रखो, फ्री वाईफाई अवॉइड करो। डार्क वेब का असली प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हमारी अवेयरनेस की कमी है। जब हम अपनी प्राइवेसी को इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी डिजिटल सेफ्टी को कमजोर कर देते हैं। थोड़ी सी लापरवाही और हमारी सारी पर्सनल जानकारी आसानी से किसी के हाथ लग सकती है, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी केयर और हम अपनी ऑनलाइन जिंदगी को बहुत सुरक्षित बना सकते हैं। फर्क सिर्फ ध्यान अपनी डिजिटल जिंदगी को प्रोटेक्ट करो। आज छोटी गलती, कल बड़ी तबाही। डिसाइड करो कि तुम विक्टिम बनोगे या अवेयर यूजर।